हेलो एवरीवन, वेलकम टू स्कूलो। गाइस, मैं आज आप लोग के लिए क्लास 10 बोर्ड एग्जाम मैथमेटिक्स बहुत ही सिलेक्टेड क्वेश्चन लेकर आई है। जैसे कि आप बोर्ड पर देख पा रहे हैं, ये क्वेश्चन गाइस आपके बोर्ड एग्जाम के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। ओके, तो फिर चलिए क्वेश्चन क्या दे रखी है पढ़ लेते हैं और सोल्यूशन करके दिखाते हैं। देखिए, आपको क्वेश्चन दे रखी है कि 7 मीटर ऊंचे भवन के शिखर से एक केबल टावर के शिखर का उन्नयन कोण 60 डिग्री है और इसके पास का अनुमान कोण 45 डिग्री है। तो टावर की ऊंचाई ज्ञात कीजिए। देखिए, आपको क्वेश्चन दे रखे हैं कि 7 मीटर एक ऊंचे भवन है और ऊंचे भवन के ऊपर शिखर पर एक टावर लगा हुआ है और जिसका उन्नयन कोण 60 डिग्री है और फिर बोल रहे हैं उसके पास यानी पास का अनुमान कोण जो बनते हैं वो 45 डिग्री का बनेगा। तो आपको टावर की ऊंचाई ज्ञात कीजिए। चलिए आपको पिक्चर के माध्यम से समझाते हैं। ओके, जब भी आपको बोलेंगे कि ऊंचे भवन, तो चलिए पहले हम लोग एक भवन बना लेते हैं। मानिए ये आपका भवन है। ओके, और ये भवन आपको बोले हैं कि 7 मीटर ऊंचे हैं। तो चलिए यहाँ पर 7 मीटर लिख देते हैं। ये 7 मीटर है तो आपका ये भी तो 7 मीटर होंगे और आपका पूरे भवन के ऊपर भवन के शिखर एक टावर है। तो चलिए यहाँ पर एक भवन के शिखर पर एक टावर बना लेते हैं। फिर शिखर का अनुमान कोण 60 डिग्री बन रहे हैं और यहाँ से जो कोण बनेगा वो आपका 60 डिग्री का कोण बनेगा। फिर बोले इसके पास का अनुमान कोण 45 डिग्री है। तो यहाँ से जो एक कोण बनेगा वो आपका 45 डिग्री हो जाएंगे और यहाँ भी आप 45 डिग्री ले सकते हैं। हम लोग जानते हैं कि आमने सामने कोण इक्वल होते हैं। तो ये 7 मीटर है, ये 7 मीटर है। अब लोग मान लेते हैं यहाँ पर x मीटर मान लेते हैं। तो ये x है तो ये भी तो आपके x होंगे। अब चलिए हम लोग नाम ले लेते हैं। यहाँ पर a बैठा देते हैं, यहाँ पर b c d और यहाँ पर e और आपको निकालने बोले हैं ये जो टावर है ये पूरा आपको ऊंचाई ज्ञात करना बोल रहे हैं। इसमें तो आपका 7 मीटर दिया हुआ है, आपको ये वाला निकालना है। तो चलिए पहले आप लोग मान लेते हैं कि माना कि सीई केबल टावर की ऊंचाई है। सीई, ओके, सीई केबल टावर की ऊंचाई है। और ए बी या सी डी भवन की ऊंचाई है। तो चलिए यहाँ पर लिख लेते हैं और ए बी भवन की ऊंचाई है। ए बी भवन की ऊंचाई है। फिर इतना लिखने के बाद हम लोग लिख दीजिए कि ए बी इक्वल टू सी डी। यहाँ पर लिखिए कि ए बी इक्वल टू सी डी 7 मीटर यानी ए बी का जितना मान है सी डी का भी उतना ही मान है। फिर लिख दीजिए ए डी इक्वल टू बी सी, ए डी इक्वल टू बी सी एक्स मीटर। ये हम लोग माने हैं, इसे लिख दीजिए माना की। अब हम लोग सबसे बड़ा कोण को लीजिए, यानी सबसे बड़ा कोण है 60 डिग्री। तो ले सकते त्रिभुज ए ई डी में, त्रिभुज ए ई डी में। अब हम लोग बात कर लेते हैं कि साइन 60 डिग्री होंगे ना tan 60 डिग्री होंगे। देखिए साइन होने के लिए x चाहिए, जबकि x का कोई काम है ये नहीं। इसमें आपको ईडी का मान ज्ञात करना है तो हम लोग को लेना होगा tan 60 डिग्री, tan 60 डिग्री। और हम लोग जानते हैं tan का मान होते हैं p बटा b यानी ed बटा ad। तो लिखिए इसमें ed बटा ad। और हम लोग ये भी जानते हैं कि tan 60 डिग्री का मान होते हैं √3 ed। ed का मान कुछ नहीं है तो ed रखिए और ad का मान x है, यहाँ पर x रख दीजिए। यहाँ भी कुछ नहीं मतलब 1 है। अब क्रॉस मल्टीप्लाई कीजिए। देखिए 1 गुना ईडी आपका ईडी हो जाएंगे और √3 गुना x, x √3 या √3 गुना x आप लिख सकते हैं। इसको समीकरण 1 मान लेते हैं। ओके, अब चलिए फिर निकालते हैं यानी tan 45 डिग्री हम लोग लिख सकते हैं त्रिभुज ए बी सी में, त्रिभुज ए बी सी में इसमें लिए है tan, इसमें भी आपका tan ही होंगे, tan 45 डिग्री यानी P बटा B। तो AB बटा हम लोग BC लिखिए AB बटा BC। और जानते हैं कि tan 45 डिग्री का मान
1 होते हैं। AB का मान आपका 7 दे रखे हैं, 7 और BC का मान x दे रखे, यहाँ भी कुछ नहीं मतलब मान है, क्रॉस मल्टीप्लाई कीजिए, 1 गुना x आपका x हो जाएगा और 1 गुना 7 आपका 7 हो जाएंगे, यानी ये हो गया आपका समीकरण 2। चलिए अब आपको दिखाते हैं समीकरण 1 और 2 से। ओके, समीकरण 1 और 2 से। अब देखिए समीकरण 2 में दे रखे ed बराबर x रूट 3, यहाँ पर लिखिए ed बराबर x रूट 3 और समीकरण 2 का मान दिया हुआ x बराबर 7, यानी यहाँ पर x की जगह 7 बैठा दीजिए और रूट 3 को रूट 3 रख दीजिए और आपको निकालने बोले हैं इसकी ऊंचाई। तो यानी यहाँ पर लिखे हैं कि CD केबल टावर की ऊंचाई है, यहाँ पर आप करके लिखिए कि CD का मान क्या है, ED या DE, देखिए ED और प्लस CD यानी ED का मान कितना निकला 7 रूट 3, तो ED की जगह लिखिए 7 रूट 3 और CD का मान आपका 7 दे रखे हैं, तो इसको हम लोग कॉमन ले लेते हैं क्योंकि इसमें भी 7 इसमें भी 7 है, तो 7 इसका कॉमन चला जाएगा, तो 7 रूट 3 प्लस 7 ले लिए हैं, कुछ नहीं मतलब यहाँ पर 1 हो जाएगा आपका, यहाँ पर मीटर दे रखे हैं, आपका ये मीटर हो जाएगा, यही हो जाएगा आपका उत्तर। ओके, आई होप गाइस आपको बहुत अच्छे लगे होंगे और आप समझ भी गए होंगे। तो गाइस आज यहीं पर समाप्त करते हैं, फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद।